बहुत वक्त पहले की बात है, जब न इंसान थे, न शहर, न ही विज्ञान। धरती पर केवल एक शोर गूंजता था, डायनासोरों का। ये विशाल जीव जंगलों के राजा थे। आसमान की गड़गड़ाहट से भी ऊंची थी इनकी दहाड़, और जमीन कांपती थी जब ये चलते थे। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। लेकिन क्या वाकई एक उल्का पिंड की टक्कर ने सब कुछ खत्म कर दिया था, या फिर इसके पीछे छुपा था एक ऐसा राज जो आज तक वैज्ञानिकों से भी छिपा है? ये कहानी उसी रहस्य की है जो हमें करोड़ों साल पहले की उस विनाश लीला तक ले जाएगी, जिसमें पूरी पृथ्वी ने कराह कर कहा था, अब बहुत हुआ। करीब 66 मिलियन साल पहले धरती पर डायनासोरों का साम्राज्य था। टायरेनोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, ब्रैकियोसोरस, वेलोसिरैप्टर्स। ये नाम आज किताबों तक सीमित है, मगर तब ये जिंदा थे। और हर दिन एक जंग थी, भोजन की, जीवन की, अस्तित्व की। मगर उन्हें नहीं पता था कि असली दुश्मन न उनके पंजों में था, न दांतों में, बल्कि अंतरिक्ष की खामोशी में छिपा था। उधर ब्रह्मांड में लाखों मील दूर एक रहस्यमयी उल्का पिंड अंतरिक्ष की यात्रा पर था। वैज्ञानिकों का कहना है कि उसका व्यास लगभग 10 किलोमीटर था, लेकिन उसकी रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, वो जब पृथ्वी की ओर बढ़ा तो किसी को खबर तक न हुई। डायनासोर अपने रोज की लड़ाई में मशगूल थे, मगर वो नहीं जानते थे कि ऊपर से एक नजर उन्हें देख रही है, कुदरत की नजर। और फिर वो दिन आया जिसने धरती को जलाकर राख बना दिया था। मेक्सिको की खाड़ी में युकाटन प्रायद्वीप के पास वो उल्का पिंड धरती से टकराया। उस टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी जैसे 10 अरब परमाणु बम एक साथ फट पड़े हों। हवा में आग लग गई, जमीन की परतें चटक गईं, समुद्र की लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची हो गईं। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंची। लेकिन क्या ये केवल एक दुर्घटना थी, या फिर धरती ने खुद को बचाने के लिए ये योजना बनाई थी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उस टक्कर के पीछे सिर्फ एक उल्का नहीं था, वो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद ज्वालामुखियों का फटना शुरू हुआ, विशेषकर भारत में। आज जिसे हम टेकन ट्रैप्स कहते हैं, वहां लावा लगातार लाखों वर्षों तक बहता रहा। गैसें, धुआं, राख आसमान को ढक लिया गया। और जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, तब पेड़ मुरझा गए, भोजन की चेन टूट गई। डायनासोर चाहे कितने भी ताकतवर हों, भूख के आगे सब बेबस थे। मगर कुछ कहानियां यहां भी रुकती नहीं। कुछ वैज्ञानिक और गुप्त इतिहासकार दावा करते हैं कि डायनासोरों के अंत के पीछे कोई और ही ताकत थी, एक रहस्यमयी ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर से उठी थी। कुछ साक्ष्य कहते हैं कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उस समय अचानक बदली थी, जिससे जानवरों की दिशा, व्यवहार और जीवन चक्र में उलटफेर हुआ। पक्षी उड़ नहीं पाए, समुद्री जीव दिशा खो बैठे, और डायनासोर घबरा गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई देशों में खुदाई के दौरान डायनासोर की हड्डियों के साथ कुछ अजीब धातुएं भी मिली जो धरती पर नहीं पाई जाती। क्या वो धातुएं उसी उल्का पिंड की थीं? या क्या वो किसी और सभ्यता के अस्तित्व का प्रमाण थी जो डायनासोरों के समय भी मौजूद थी? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि धरती पर तब ऐसी विदेशी प्रजातियां थीं जो डायनासोरों से लड़ने या प्रयोग करने आई थीं, और जब उन्होंने देखा कि डायनासोर उनके लिए खतरा है, तब उन्होंने या तो उन्हें नष्ट किया या फिर पूरी पृथ्वी का संतुलन ही बिगाड़ दिया। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि कुछ डायनासोर आज भी जिंदा हैं। नहीं, जंगलों में नहीं, बल्कि समुद्र की उन गहराइयों में जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। विशाल समुद्री डायनासोर जैसे कि प्लायोसोर या मोसासौर, क्या वे आज भी महासागरों के अंधेरे में सांस ले रहे हैं? और अगर ऐसा है, तो फिर क्या वो दोबारा ऊपर आ सकते हैं? अब जरा सोचिए, अगर 10 किलोमीटर का एक उल्का पिंड इतनी तबाही मचा सकता है, तो ब्रह्मांड में घूमते उन अनगिनत पत्थरों में से अगला कौन होगा? और अगर वही घटनाएं दोबारा दोहराई गईं, तो क्या इस बार इंसान बच पाएंगे? इतिहास गवाह है, कुदरत की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। डायनासोर तो बहुत ताकतवर थे, मगर उन्हें खबर तक नहीं हुई कि उनकी कहानी अब खत्म होने जा रही है। और आज हम हैं टेक्नोलॉजी के युग में, मगर कुदरत के इशारे एक बार फिर बदल रहे हैं। धरती फिर गर्म हो रही है, ज्वालामुखी जाग रहे हैं,
और आकाश में फिर कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दे रही है। तो क्या डायनासोर का अंत बस एक शुरुआत थी? क्या कुदरत हर बार एक नई शुरुआत के लिए सब कुछ मिटा देती है? और अगर हां, तो अगली बारी किसकी है?